विश्व हृदय दिवस। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी कर रहे हैं। विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। पहले इसकी तिथियां दिन के हिसाब से मनाते थे, अब 29 सितंबर घोषित कर दिया गया। मुख्य बात है, हृदय रोग थीम भी होती है हर एक की, हर वर्ष की। तो हमारा कहना है हृदय रोगों से बचें, हृदय रोग न होने दें, और यदि हो जाए तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब तो ही हैं, इसके साथ साथ हमारी टीम के साथ में आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल, जिनका बाईपास हुआ और बाईपास भी ब्लॉक हुआ, फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई, और आदरणीय पंडित जी हैं, उनकी भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मतलब कारण होता है, कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसमें आहार की ओर हमें ध्यान देना होगा। आहार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। चीनी बहुत बड़ा कारक है, जितने भी आज जंक फूड फास्ट फूड आ रहे हैं सब बड़े कारक है। प्राकृतिक आहार से हम दूर चले गए हैं, ये बड़ा विषय है। तो हमने चौका चेतना अभियान चलाया इसी को लेकर के, जिसमें रूपायण जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज प्रकाशित किए। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, इससे लोग अनभिज्ञ हैं। जो परंपरागत, जो तेल में तल करके खाने की परंपरा है, वही नहीं, बड़े बड़े जब पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो उसमें जो घी या तेल प्रयोग करते हैं, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद मतलब भोजन अपना तैयार किया, जो भी पूड़ी पकवान बनाए, और उसका जो ठंडा हो जाता है उसको फिर वो उपयोग में लाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा हो गया, 2-2 3-3 दिन तक वो चलता रहता है। उसमें ट्रांस फैट डेवलप होगी, परेशानी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, सब तमाम प्रकार की समस्याएं उसमें उत्पन्न होंगी। तो आहार पहली चीज है। प्रकृति की ओर मुझे ध्यान देना होगा। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि में विशेष रूप से बात मैं बताता हूँ। वैसे तो चौका बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जीरो ऑयल कुकिंग कैसे होगी। कि कुकर तो आ गया, अच्छी बात है, कुकर में जल्दी पक जाता है, ये भी ठीक है, ईंधन कम लगता है, ये भी ठीक है। लेकिन सब्जियों को, दाल को, जो चावल भात बनाते हैं, इनको सबको कैसे क्या करना है। अदहन रखने की परंपरा शुरू होनी चाहिए हमारे यहाँ। अदहन, अदहन का मतलब होता है अधन दहन, जिसका दहन न हो। अदहन की परंपरा खत्म हो गई और इसलिए हम रोगी हो रहे हैं। अदहन पानी का फार्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। पानी जब उबलता है तो उसका वो ऑक्सीजन निकल जाती है, और जब कुकर में हर जगह ठंडा पानी भरा जा रहा है, ठंडा पानी भरा जाएगा, दाल सब्जियां जो कुछ बनेगा तो उसके मिनरल्स और विटामिन लेकर के स्टीम के द्वारा वो बाहर जाएगी। इसलिए उसमें जो भी सब्जियां काटी जाए, पहले उसके अनुरूप पानी उसमें रखा जाए। पानी, अगर मेरी तुरई की सब्जी पकती है, अगर आधा किलो तुरई मेरे लिए पकानी है, तो आधा किलो तुरई में मुझे 50 ग्राम पानी कुकर में डाला जाएगा। और उसमें क्या होगा कि 50 ग्राम पानी डालने के बाद जब उबलने लगेगा तब तो नहीं उसमें डाल दी जाएगी। उसमें हल्दी और सबको डाल दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो फैट सलूबल होती हैं, उसमें सब्जियों में भी 2 चम्मच तेल डाल दिया गया, तेल या सरसों का तेल डाल दिया गया। इस तरीके से भोजन पकता है तो हमारा सारा सब कुछ, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सब ठीक रहेगा, हमारा बीपी ठीक रहेगा, और हम दीर्घायुष की प्राप्त करेंगे। जीवन श्रद्धा शतम की बात कही गई है, लेकिन स्वस्थ दीर्घायुष की प्राप्त करेंगे, रोगी होकर के नहीं जिएंगे। तो इस प्रकार है। फिर उसके व्यायाम भी करना है, व्यायाम नहीं करते हैं, असमय खाते हैं, बेमेल खाते हैं, बड़ा विषय है। जीवन शैली जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और नहीं तो ऐसे ही अकाल, हमारा युवा धन, मतलब कि युवाओं के दिल कमजोर हो चुके हैं। जो हमारे पूर्वज थे, बड़े थे, उससे उनका नहीं, युवाओं के दिल कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वे कुछ करना नहीं चाहते हैं। मन से तो बड़ा काम कर रहे हैं, बैठे बैठे कुछ कुछ पता नहीं क्या करते थे, लेकिन शरीर से नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। असमय काल कब्लित हो रहे हैं। उसके पीछे ये नहीं कि बिगड़ी हुई चीजों खजाना एकदम धीरे 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 होता है, और कहते वो तो बिल्कुल भला चंगा था, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हो गया जब शरीर असमर्थ हो जाता है, एकाएक हो जाता है। और चीनी बहुत बड़ा कारक है। चीनी से बनी चीजें, नमक भी है, अत्यधिक नमक का सेवन करना, और चीनी बिल्कुल बंद करें। चीनी अगर अंदर जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल
को कोई रोक ही नहीं सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आहार सुधार से, व्यायाम ठीक करने से, प्रकृति की ओर ध्यान देने से व्यक्ति ठीक रहेगा, और जो बीमार हो गए हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा। जो चिकित्सा पद्धति चल रही है, अगर बाईपास कराया है, जो कराया है, उसके बाद में भी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो बाईपास ब्लॉक होगा। आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल जी, जो यहाँ सीएसएन पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, वो हमारे साथ में हैं। उनकी स्वयं बाईपास हुआ, बाईपास ब्लॉक हुआ तो उन एंजियोप्लास्टी हुई। तो आज चिकित्सकों के साथ में महत्वपूर्ण है ऐसे, क्योंकि स्वयं ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, और जब उनके साथ हुआ तो उनका अनुभूत है, इनका स्टेटमेंट महत्वपूर्ण होगा। आदरणीय डॉक्टर शुक्ल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपनी बात कहें। हमारा तो ये अनुभव है कि खान पान जो है वो अपना सही रखना चाहिए। यद्यप मेरे खान पान में कोई ऐसी कमी नहीं थी, लेकिन ये पैतृक भी होता है। और मेरे तो पैतृक रूप से हमारे 4 भाई थे, उनको भी यही दिक्कत हुई और हमारे फादर को भी दिक्कत थी। तो ये देखिए, जितना भी आज का पर्यावरण है वो भी इसके लिए दोषी, क्योंकि हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं, जो अन्न खा रहे हैं, वो भी प्रदूषित है और इंजेक्शन से पैदा हुई चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं। तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये जो मानव निर्मित जो रोग हैं, जो मानव स्वयं दे रहा है, उनको जो है रोकने की आवश्यकता है। मैं तो डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इसके बारे में न केवल साल में एक बार, बल्कि बार बार कोई अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे हृदय रोग को हम लोग समाप्त कर सकें, या उनको जो है उनसे हम रोगियों को दूर कर सकें। तो इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। मेरा तो ये कहना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शुक्ल जी। पांडे जी, आप कुछ रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी। अच्छा, अभी आपने आदरणीय विद्वानों के विचार सुने, इसमें काफ़ी कुछ आपको बता ही दिया गया है। ये बताओ। थोड़ा सा हमको ये बताना है कि आपने थोड़ा सा व्यायाम और प्राणायाम भी इसमें जोड़ लें, जो कि इसको काफ़ी कुछ नियंत्रित करने में मदद करेगा। खाना पकाने की विधि डॉक्टर साहब ने बताई है, उसी हिसाब से खाना हो। हमारे पात्रों का चयन भी गलत हो गया, एल्युमिनियम का इस्तेमाल आ गया। एल्युमिनियम से कितना घातक है, जिसको खाने से कितनी बीमारी आती है। पहले मिट्टी के पात्र होते थे, तांबे के होते थे, कल पीतल के होते थे, उनका हम लोगों ने त्याग कर दिया। स्टील आ गया, एल्युमिनियम आ गया, इसका भी बहुत योगदान है। बाज़ार में जो फास्ट फूड बिकता है, ये हमारे बीमारियों का 70% कारण है। इसमें हम लोग घर में कड़वा तेल यूज़ करते हैं, वहाँ पाम ऑयल यूज़ करते हैं। रेट में 3 गुना 4 गुना अंतर होता है, और शहर के लिए जहर है। हमारे शरीर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ज़्यादा पाम ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, और कुल मिला के नुकसान ही नुकसान होता है। जितना फास्ट फूड बिकेगा उतना हृदय रोग बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप स्वयं एवं अपने बच्चों को कम से कम फास्ट फूड से तो ज़रूर बचाएं। जो उनको इच्छा हो घर में जो उचित हो उसी को बना के खिलाएं, और बाकी आप ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब तो ये बात निकल करके आई कि डॉक्टर शुक्ल ने बताया कि उनको क्यों हुआ, कारण क्या था, जेनेटिक बात बताई और पर्यावरण की बात बताई। पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारक है, और जो आहार प्रदूषण चल रहा है ये तो है ही है। इसमें मुख्य चीज जो डॉक्टर साहब ने कही है, जंक फूड और फास्ट फूड की बात कही गई है, इसमें सरकार को भी काम करना पड़ेगा। इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, और साथ साथ में से टैक्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ताकि इस पर कुछ कमी आ सकती है। ये ज़्यादा प्रचलन है और युवा इसी को आकर्षित हो रहा है। तमाम फल है, फल में कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उधर दिमाग नहीं जाएगा। ऐसी चीज़ें जो रखी हुई हैं उधर ही उनका मन जाता है, और ऐसी चीज़ें उसमें होता है, एडिक्शन पैदा कर देते हैं। उनकी जबान में वो चीज़ लगेगी, वो बार बार वो खाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने उसमें रसायन डालते हैं जो हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। उसमें एक अजीनोमोटो पड़ता है सर। हाँ, हर चाइनीज में जितने भी चाइनीज हैं, अजीनोमोटो, अगर आप हलवाई भी लगाएंगे तो भी अपनी लिस्ट में अजीनोमोटो लिखी हाँ, हाँ, उसको जो एक बार खा लेता है, हलवाई बहुत बढ़िया खाना तो ये है। अब वो ज्यादा खाने से कैंसर तक हो रहा है। ये बड़ा विषय है। उससे कैंसर जो होता है, रसायन ऐसा घातक मिलाए जा रहे हैं। तो अपने घर का बना हुआ खाएंगे, पका हुआ खाएंगे, और
मंत्र पढ़ करके खाएंगे, बाहर के बाजार की चीज़ें से, जो डिब्बा बंद है, पैकिंग की चीज़ें हैं, इनको से बचना होगा, तभी सेहत अच्छी रह सकेगी। नहीं तो ये बहुत बड़ी, अभी नहीं, आगे देखिए क्या होगा। ऐसे दिवस तो मनाए जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब कहा कि मैं तो रोज चीज पर करता हूँ, मैं तो अगर कॉन्स्टिपेशन बात करता हूँ तब भी हमारी डाइट हुई होगी। यहाँ तो काम है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण का, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और आतुरस्य विकार प्रशमन, चाहे जो रोगी है उसका शमन किया जाए, रोग का शमन किया जाए। हम तो इसी पर ही बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ तो हर समय बड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो तो शरीर की बात की जाती है, शरीर के लिए जो भी अच्छा है, खाली हृदय की बात नहीं, लीवर की बात नहीं है। तो दिवस अलग अलग मनाए जा रहे थे और बाहर के लोग मना रहे हैं, हम तो पूरे शरीर की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। वहाँ पर आत्मा नहीं है, हमारे यहाँ तो सब कुछ है इसमें। तो उसकी जब बात करेंगे तभी बात करेंगी, नहीं तो हृदय दिवस ऐसे मनते रहेंगे। हजारों संख्या, हजारों में आंकड़े हैं कि रोज मृत्यु हो जाती है और इसमें हृदय रोग बहुत बड़ा कारण है। कोई व्यायाम कर रहा था जिम में, वहां पर अभी हमारे पास वीडियो आया था, सब युवा सब युवा नृत्य करा, तो उसके पीछे कारण क्या था? पहले व्यायाम करते नहीं, कभी डांस करने लगते हैं, हार्ट में प्रेशर पड़ा, उन्हें पता नहीं था, वो कहते हम तो हटते करते ठीक है, हार्ट में प्रेशर पड़ा और वहां पर हार्ट कहाँ ले जाए, पंप नहीं कर पा रहा है और हार्ट रुक गया। ये बड़ा विषय है, इस पर ये नहीं चर्चा हो गई, बहुत बड़ी चर्चा, इस पर जीवन पूरा लग जाए। रोज दैनिक जीवन में मैं क्या करूं, रोज सुबह उठ करके रात को सोने तक हमें इस पर जब सतर्क रहना, सावधान रहना पड़ेगा, तब बात बनेगी। नहीं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें ये नहीं कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी तो हम जाएंगे ऑपरेशन करा लेंगे, ये भी नहीं, हमें उसकी आवश्यकता ही न पड़े, ऐसा जीवनचर्या हमारी होनी चाहिए। सभी स्वस्थ रहें, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।